हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे मोहब्बत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम जलाली बाबरकत और पुरफज़ल नाम में तमाम देखने वाले फजल टेलीविजन व्यूवर्स को मेरा सलाम कबूल हो। मैं आपका होस्ट इवेंजलिस्ट सैमसन थॉमस इस वक्त आपको सलाम पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और मसीह के फजल में अपनी ज़िंदगी को गुजारते चले जा रहे हैं। और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपनी टेस्टमनीज़ को इस प्रोग्राम के वसीला से अपनी बरकत को पाते हैं और अपनी ज़िंदगी में तरक्की और सरफराजी को पाते चले जाते हैं कि खुदा ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम के वसीला से किस तरह आपकी ज़िंदगी में अपने जलाल को कसरत से पैदा करता है और आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की को पाते चले जाते हैं। और आई बिलीव कि आज भी आप बरकत को पाएंगे। जो हमारे गेस्ट है वो मुल्क पाकिस्तान में अपनी वर्शिप के वसीला से बहुत सी सोल्स को विन कर रहे हैं। इनके प्रस्तिश के वसीला से बंधन टूटते हैं। जब ये प्रस्तिश करते हैं तो बहुत से मोजज़ात रूनमा होते हैं। तासिफ टाउन में किंग्स जीसस सेवियर मिनिस्ट्री में अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। तो आज हमारे साथ ब्रदर इमरान मौजूद है। हम आपको वेलकम और खुश आमदीद करते हैं। थैंक यू सर सो मच। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का और उसके बाद सारी ये आपकी मोहब्बत का, जो आपने सारी मोहब्बत दी और मुझे वेलकम किया गया, तो मैं सब इन चीज़ों का शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे बढ़कर तो ये बात है कि आपका सारा के मैंने जब सेटअप देखा, बड़ी मोहब्बत देखी सारी टीम में, तो बड़ा अच्छा पाया। और खुदा आप सबको बरकत दे, आप सब ने मुझे इज़्ज़त दी। और इसी तरह ही कि जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है, रूह का पहला फल मोहब्बत है। अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, हम झंझनाते पीतल हैं और झंझनाती झांझ हैं। सबसे पहली मोहब्बत रूह का फल है। अगर हमारे अंदर रूह का फल है तो मोहब्बत जाहिर होती है। तो आपकी टीम में, आप सब में मैंने रूह का फल पाया है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, हम अपने प्रोग्राम का आगाज करने से पहले एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। तो आए हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाते हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ और हमद सना इस वक्त तेरे कदमों में झुकते खुदावंद तेरी मदद सराई करते हैं, क्योंकि तू कुल कायनात का खालिक और मालिक है। तूने हमें अपने जलाल के लिए पैदा किया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाकरू, इस वक्त जितने भी व्यूअर्स हमें वॉच कर रहे हैं, हम उनके लिए, उनके घरानों के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। आज हम जितने भी तेरे कलाम से बातचीत को करें, सीखें खुदावंद, हमारी यूथ खुदावंद अपने आप में खुदावंदा वो तेरे जलाल को रिसीव करें खुदावंदा, और वो आए खुदावंदा आज के सारे टॉक शो की वसीला से खुदावंदा वो चेंज होते चले जाएं खुदावंदा, ताकि उनकी जिंदगियों में तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाता चला जाए, यीशु अल मसीह के कादिर और जलाली नाम में, आमीन आमीन। तो इमरान भाई, सबसे पहले आप बताएं आपका क्या हाल चाल है? जी खुदावंद का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। तो यू लुकिंग वेरी हैंडसम। थैंक ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तो हम चाहते हैं सबसे पहले आप हमें बताएं कि अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। मेरी फैमिली बैकग्राउंड तो खुदा का शुक्र है अच्छा है। तो कभी कभी मुश्किलातों का भी सामना करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह के रिश्तेदारों में बातें भी होती है कि कुछ ऐसी बात भी उनका सामना करना पड़ता है कि बातें करते हैं कि आप एक नौजवान हैं, कुछ इस तरह के मसले आ जाते हैं घर में, मुश्किलात आ जाती है। तो बातें सुनने को मिलती हैं कि आप नौजवान होते ये सारा कुछ। लेकिन बाइबल में लिखा है, खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। तो उसने कहा है, जंगल में बब्बर शेर का बच्चा भूखा प्यासा रह सकता है, लेकिन जो मेरी तलब रखता है वो कभी भूखा प्यासा ना रहे, हरगिज़ ना ऐसा होगा। लेकिन ये उम्मीद, ये ईमान है। तो खुदा का शुक्र, अच्छा सब कुछ, मुश्किलातें भी आती है, अच्छा भी होता है, लेकिन खुदा का शुक्र है। तो जिसके अंदर जो जिसकी ज़िंदगी में मुसीबत है वो मसीह को जानता है। मैं तो ये बड़ी बात को समझता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, बड़ी अच्छी आपने बातचीत को किया। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप हमें अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आप अपनी किस तरह आपकी ज़िंदगी में ये शऊर आया और आपने इस प्रस्तिश की खिदमत को स्टार्ट किया, किस तरह आपने ये इस काम को सोचा? मैं जब नया ना ये जो गायकी का जो गाने का था, ये समझ लीजिए हमारे घर में से ख़ानदानी थी। ये पहले दादा भी गाया करते थे, पापा भी। लेकिन पापा मसीहत में आए थे, पापा ने मसीहत को कबूल किया, लेकिन हमारे घर में वो मसीहत नहीं थी, वो खिदमत नहीं थी जो होनी चाहिए। तो पापा भी आस्ता आस्ता जानते कि मसीह को। तो मुझे बड़ा शौक़ था गाने का। मैं कि सिंगर बनना चाहता था कि मैं गाऊँ, गाने गाऊँ, ऐसा को हैंडसम बनूँ, हीरो बनूँ, ऐसा ख्वाहिश होती थी। लेकिन सब मुझे लोग कहते, आवाज़ भी अच्छी थी, वोकल भी अच्छा। जब मैंने गाना, लोगों ने बड़ा इन्जॉय करना, दोस्तों ने। तो जब ऐसा हुआ तो
मैंने ढोलक भी बजाया करता था। मैंने ढोलक प्रॉपर तरीके से सीखी स्वाद मैनुअल गोरी से, मेरे साथ जी हैं ढोलक में। तो जब मैंने भाइयों के साथ ढोलक बजानी करनी ना, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आसो टाउन के इलाका में ना मैं ढोलक बजाने के लिए चले गया। वहाँ पे एक वर्शिपर आए भाई, तो एवरेज तो किसी की नहीं है, मैं बजाता था लेकिन सिंगिंग गाने को तो मैं बड़े बारीकी से समझता, अच्छे तरीके से समझता था कि मैंने प्रॉपर सीखा हुआ था गाना। तो जब उसने वर्शिप स्टार्ट की तो कभी वो कहे यार भाई माइक से ही करो, उसका मुंह पान से भरा हुआ था। तो मैंने कलाम सुना हुआ था कि प्रस्तुत करना रास्त बाज को ज़ेबा है, ना तो किसी गुलकार को, ना तो किसी सिंगर को, ना तो किसी फनकार को। वो फनकार बन रहा था लेकिन मैं बजा रहा था, लेकिन देख रहा था उनको सारा, तो दुख सा हो रहा था, गुस्सा भी आ रहा था। फिर कह रहा था नहीं नहीं ये मेरे लेवल का साउंड नहीं है। अच्छा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये क्या तरीकाकार। जब उसने गाया ना तो खुदा जानता, मैंने देखा, मैंने कहा यार मैं तो कई गुना इससे अच्छा गाता, बेहतर जानता हूँ गायकी को और गाता हूँ, अच्छा गाता हूँ। तो मैंने कहा खुदावन मैं कोशिश करूँ कि मैं वर्शिप करूँ। तो जब मैंने वर्शिप शुरू की तो वो नहीं था जो होना चाहिए, लोगों को बरकत मिलनी चाहिए, लोग के अंदर हीलिंग आनी चाहिए, लोग मुतासर हों, तो ऐसा नहीं था कि आंसू लोग के अंदर आए, आंखों में आंसू आए और लोग इस चीज़ से जी जी। तो जब ऐसा हुआ तो मैंने कहा ये इससे क्यों। फिर मैंने कलाम सुना पलूस रसूल के वाला से, उनके पास नॉलेज था, वो पहले आलम था बहुत बड़ा। तो जब खुदा की खिदमत में आया तो उसने 3 साल पाक रूह के तजर्बे हासिल किए। फिर उसे पता चला कि खिदमत क्या है। मैंने सुना कि दुआ रोज़ा खुदा के करीब है। तो प्रस्तिश करना रासबाजों को ज़ेबा, और खुदा उन प्रस्तारों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से। और ये भी लिखा है कि तूने नहीं मैंने तुम्हें चुना है। मैंने कहा शायद मैं उसका चुनीदा नहीं हूँ अभी। तो मैंने फिर कोशिश की, मैंने फिर रोज़ा रखा, मेरे पास बच्चे आते थे सीखने के लिए और भी। फिर हमने एक टीम बनाई, सारा कुछ किया। और जब मैं फिर स्टेज पे मैंने जाना गाने के लिए, पहला मेरा मौका था गाने का हालात बदल जाते यीशु तेरे आने से, बच्चे थे मेरे साथ, तब मुझे आंसर मिला आगे से, तो लोगों ने आंसुओं से वर्शिप की। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने तब ये सोचा कि वाकई खुदा का रूह अब काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैंने आस्ता आस्ता फिर जब मैंने खुद वर्शिप करनी, जब मैंने सुबह को, मेरी शुरू से रूटीन है, मेरा पूरा मोहल्ला जानता है, मैं 4 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रस्तुत करता हूँ हर रोज़। तो ये खुदा का शुक्र है, उसका आसान है मेरे ऊपर। तो सबसे बड़ी मेरी एकेडमी यही है कि मैं प्रस्तिश ऐसे सीखता हूँ कि प्रस्तिश करने से सीखी जाती, ना तो किसी उस्ताद से, क्योंकि पाक रूह ही सिखाता है इंसान को। तो पूरा मोहल्ला इसको जानता था कि भाई इमरान वर्शिप करते। फिर आस पास लोगों ने मुझे इनवाइट करना अपने प्रोग्रामों पे जाना मैंने, फिर सब ने इज़्ज़त देनी। जो इज़्ज़त मुझे मसीह में मिली वहाँ पे नहीं थी, जो मैं सिंगिंग के चक्कर में था कि मैं सिंगर बनूँ, ऐसा करूँ। हाँ, लेकिन अच्छा गाता, लेकिन नहीं, ये उसको मैं फजूल समझता रहा हूँ कि जितना मैंने टाइम वो फजूल में गुजारा है। लेकिन ये जो ज़िंदगी है, ये जो वर्शिप है, ये सुकून की ज़िंदगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बात को आपने किया कि वर्शिप एक सुकून की ज़िंदगी जी, है। बेशक बेशक। तो चूंकि आप वर्शिप कर रहे हैं और एक लेवल पर आप प्रस्तिश करते हैं, और यकीनन मैं दिली तौर पे अगर बातचीत करूं तो मैं आपकी प्रस्तिश से बहुत बरकत को रिसीव करता हूं। तो क्या आपके इसमें आपने रिकॉर्डेड गीत वगैरह भी हैं? तो इस वक्त हमारे व्यूअर्स जो हमें वॉच कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं, आपकी पब्लिसिटी भी हो जाएगी पब्लिक टेलीविजन पे। तो आप हमें बताएं कि क्या आपके रिकॉर्डेड गीत भी आपने किस तरह? जी, मेरे गीत 6 गीत हैं मेरे ऑडियो, और मेरे 3 गीत वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो खुदा का शुक्र है, काफ़ी चैनलों पे चले मेरे गीत, मुख्तलिफ जो हमारे चैनल मसीह चैनल है, हाँ जी, तो इज़्ज़त मिली। और खुदा का शुक्र है कि वर्शिप में मुझे वो इज़्ज़त मिली है कि जो मैं चाहता था कि सिंगिंग में मुझे इज़्ज़त मिले, वो नहीं, लेकिन मैं वर्शिप में मुझे उससे बढ़कर मैंने पाया सब कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपने इस पे बड़ी एफर्ट्स की हैं, गीतों को रिकॉर्ड किया, तो कौन सा ऐसा गीत है जो सा आपका वजह शोहरत बना है, जिससे आपको लोग पहचान गए हैं कि वाकई भी वर्शिपर अभी तक कायम है? जी 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 जी, मेरा गीत था जो पंजाबी गीत था, कर अपने आप में सही 10 तेनों किसी नाल की। बहुत मेरा गीत फेमस हुआ है, काफ़ी चैनलों पे चला है, काफ़ी मैंने स्टेज पे जाके गाया और लोग फरमाइश करते इस गीत की कि आप सुनाएं। और आगे मेरा जो नया गीत आने वाला है वो मैंने खादमों पे ही लिखा है, मेरे पापा जी की शायरी वो भी। तो खुदा के फजल से जब वो भी आएगा तो लोग बरकत पाएंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आप चूँकि आप इतनी लेवल पर एक अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं,
तो आपको कितनी इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती हैं और खिदमत में मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। जी। तो हम जानना चाहते हैं, हम इनकरेज होना चाहते हैं कि किस तरह आपने इस हार्ड पीरियड को, उस मुश्किल वक्त में अपनी खिदमत को बरकरार रखा। मैं बेसिकली मेहनत करता हूँ, एक कारीगर हूँ, ठेकेदार भी हूँ, समझ के बस छोटा मोटा करता हूँ घर का, ये सारा अच्छा निज़ाम चल जाता है। लेकिन उसमें ये था कि मुझे कभी काम की कॉल आती है ना, तो यहाँ पे काम आज भी मेरे साथ इसी तरह हुआ। जब आपकी कॉल आई, बाद मुझे कॉल काम की आई कि आप फौरी से काम पे आएँ, लेकिन मैंने वो चीज़ को नहीं जाना। हालांकि घर में हालात भी होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, लेकिन नहीं, मैंने सारी चीज़ों को छोड़कर मैंने कहा नहीं, मैंने खुदा तेरे जलाल के लिए जाना। तो और मैं ये नहीं कि यहाँ पे, और मैं काफ़ी जगह पे जाता, भट्टों पे, गाँव में जाता हूँ, वहाँ पे जाता जहाँ पे खुदा का कलाम नहीं पहुँचता। तो और खुदा का शुक्र है कि लोग बरकत पाते हैं, चीज़ के मुतासर होते हैं कि भाई इमरान फिर आए वहाँ पे वर्शिप के लिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि कोई बाइबल में लिखा, बोलने वाले तुम नहीं, खुदा का रूह है जो तुझ में बस जाता है। तो खुदा का रूह है जो मेरे अंदर होकर काम करता, लोग बरकत पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जॉब के साथ साथ आपका जो काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ खिदमत भी करना, तो क्या आपके लिए मुश्किल नहीं होता? मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही। कभी ऐसा होता काम पे खड़ा होता हूँ, कॉल आ जाती है, सबसे ज़्यादा जुनून मेरा खिदमत का ही है। हाँ, क्योंकि बाइबल कहती है कि पहले अपने खुदा की इबादत कर, फिर तेरे रोटी पानी, वो हमारा रोटी पानी है, जॉब हमारी। तो ये हमारा बेसिकली जो खुदा ने में पैदा किया है, ये खिदमत ही है, ये मेरी प्रस्तिश करेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा कि मैंने तुम्हें बर्दाश्त की रूह भी अता की है। बेशक बेशक। तो हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात भी आ जाती हैं। जी जी। स्पेशली जो वर्शिपर्स हैं, उनकी लाइफ में भी बड़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। सम टाइम जैसे आपने गीत रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग के लिए अखराजात लगते हैं। तो इस वक्त बहुत से मोस्टली ऐसे वर्शिपर हैं जो उनसे जस्ट वो प्रस्तिश ही करते, उसके साथ कामकाज नहीं करते वो। तो आप इस मुताबिक के बारे में क्या बातचीत करना चाहते हैं? काम जरूरी है साथ साथ, या जस्ट वर्शिप ही करें? नहीं, ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। लेकिन पलूस रसूल तो जो जब स्टार्ट की खिदमत पलूस रसूल ने, तो उसने भी काम किया था, वो तंबू सीता था, वो भी खिदमत करता रहा, साथ काम करता रहा। लेकिन एक दिन वक्त आया, खुदा ने से सब कुछ मुहैया किया। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे नए प्रस्तार हैं, उनको चाहिए कि ये जॉब होना साथ ज़रूरी है, माली हालात होना ज़रूरी है, कि हमें कुछ मुश्किलात का सामना न करना पड़े। लेकिन एक दिन वक्त आएगा, खुदा उन सरफराज भी करेगा। और बस बात कभी ऐसा होता है, वर्शिपर में देखता हूँ आजकल जो नए वर्शिपर हैं, नए भाई जो बहनें, खुदा उन्हें बरकत दे। तो ये नहीं कहता हूँ कि वो कोई इंसान ऐसा नहीं, हम किसी पे कोई ऐसी बुरी बात नहीं कहते। लेकिन जो मेरे साथ ऐड होते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इस तरह जब उनके मैं स्टेटस देखता हूँ, जब उनकी ज़िंदगी हालात देखता हूँ, तो मैं देख के मुझे दुख होता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, तेरे कामों से लोग बाप की तमजीद करें। हमारे कामों से हमारे बाप की तमजीद हो। ये ना कि वर्शिपर किस तरह के, ये किस तरह का रहे, नहीं, हमें वो प्रस्तार होने चाहिए जो खुदा चाहता है। फरस्तिश करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। क्योंकि लिशा नबी एक जगह पे चले गया, वहाँ पे वर्शिपर वर्शिप कर रहे थे। उसने कहा खुदा की हजूरी नहीं है, अच्छे बजाने वाले लाओ। यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि वाकई खुदा उन प्रस्तारों को ढूंढते जो रूह सच्चाई से, और वो ढूंढ के लाए, फिर खुदा कब्र ठहरा वहाँ पे। प्रेज़ द लॉर्ड। यू नो कि कलाम मुकद्दस में लिखा गया है, जब साज और आवाज मिल जाते हैं तो खुदा का पाक रूह उस जगह पर ठहर जाता है। तो इससे बेशतर के जब हम म्यूजिशियंस हैं, वो उनको अगर वो प्ले करते हैं तो उनके लिए दुआ भी बहुत जरूरी बेशक, है। बेशक, जैसा आप बताते हैं कि रोजा में और ठहरते हैं दुआ भी। तो इसके मुताबिक आप क्या कहना चाहते हैं? जी, इस तरह ये मैं जब भी जितने म्यूजिशियन मेरे साथ, कीबोर्ड वाला भाई, जो ढोलक वाले भाई, जो भी जितने भी हैं, मैं सबके आगे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आपने दुआ रोज़े में ज़रूर ठहरना है। रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन आपने दुआ ज़रूर करनी है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जहाँ साज और आवाज़, आप कह रहे हैं जहाँ साज और आवाज़ मिल जाते हैं तभी खुदा कब्र ठहरता है। तो जब मेरे साथ जाते हैं, लेकिन उनकी मर्जी है, लेकिन मैं तो सबको कहता हूँ, मेरी ख्वाहिश भी ये होती है कि मेरे साथ जो बजाने वाले हों वो भी रूहानियत में हों, आंसुओं के साथ बजाएं। जब मैं ढोलक भी पहले बजाता था ना, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे कपड़े भीग गए या मेरे बाल किस तरह, नहीं, मैं खुदा की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करता था। तो आज भी मेरा उनके लिए ये पैगाम है, म्यूजिशियनों के लिए जितने भी हैं,
उन सबको दुआ रोज़े में ठहरना चाहिए, फिर ही खुदा की परस्तिश है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, जब आप दुआ में रोज़ों में ठहरेंगे, प्रस्तिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली खुदा का रूह उस जगह पर होके वो जुम्बश करेगा, वो काम करेगा, और उसके वसीला से हम मोजज़ात को भी देखते हैं। बेशक बेशक। तो एक बड़ा टिपिकल सा कि अपनी फिटनेस का राज बताएं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। तो क्या करते हैं, हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं। फिटनेस ये कि बस वॉक मेरी हर रोज़ वॉक होती है। सुबह को जब प्रेयर होती है, प्रेयर के बाद मैं वॉक के लिए जाता हूँ। फिर समझ लेके खाने पीने में भी थोड़ा सा कम ही करता हूँ यूज़, ये कि नहीं कि, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा के मंसूबे, उसने कहा कि मैं तुझे काबू जैसा जोर दूंगा और काबू जैसा जोर बख्शूंगा। मुबारक है वो जो जवानी के या मुझे याद करते हैं, वो ज़बरदस्त के हाथ में जिस तरह तीर है, उस तरह के मानिंद होंगे। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने ये सारी इज्जत दी, ये सारी फिटनेस, सारी खूबसूरती, ये खुदा की तरफ से ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातचीत का शेयर कर रहे हैं। तो एक रूहानी प्रस्तार, जो रूहानी, अगर हमारे जो व्यूवर्स हैं जो वॉच कर रहे हैं, हमें बहुत से जो इस वक्त लोग वॉच कर रहे हैं, यंगस्टर वॉच कर रहे हैं, वो भी चाहते होंगे कि वो प्रस्तार बने, तो उनको क्या एफर्ट्स करने चाहिए? आप बच्चों को ट्रेन भी करते हैं, म्यूजिक में भी और सिंगिंग में भी, गॉस्पेल में भी ट्रेन करते हैं। तो जो वर्शिपर इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, जो वर्शिपर बनना चाहते हैं, आप उनको क्या गाइड करना चाहते हैं कि उनको क्या एफर्ट्स करने चाहिए कि वो अच्छे प्रस्तार और रूहानी प्रस्तार बने? उन्हें सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ, उन्हें बाइबल स्टडी करनी चाहिए। जी, बाइबल में से सीखना चाहिए। वर्शिप के वाला से काफ़ी लिखा हुआ बाइबल में, वो सीखें। अगर वो नहीं जानते, किसी पास्टर के पास जाएं, किसी अच्छे उस्ताद के पास जाएं, अच्छा ज़रूर गाएं, लेकिन बाइबल कहती है प्रस्तिश करना रासबाजों को ज़ेबा है, ना तो किसी गुलकार को, ना सिंगर को। वहाँ पे जब लिशा गया, शायद वहाँ पे अच्छे अच्छे बजाने वाले उस्ताद लोग बैठे होंगे, लेकिन उसने कहा कि अच्छे बजाने वाले लाओ, जिनको खुदा ढूंढता। मेरी सब के आगे यही है कि जो भी प्रस्तार, नए प्रस्तार जो चाहते हैं कि मैं वर्शिपर बनूं, वो बाइबल को जाने कि खुदा क्या चाहता है। वो ना चाहें कि मैं ये करूँ, खुदा क्या चाहता है, वो खुदा की सुनेंगे, खुदा क्या चाहता है, वो किस तरह के प्रस्तार चाहता है। जब उस तरह के बनेंगे तो फिर ही खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। ये तो हम सिंगर के सिंगर ही रहेंगे, अपनी आवाज़ लेके नहीं, लोग बरकत नहीं पाएंगे। तो बड़ी अच्छी बातों का आपने शेयर कर रहे हैं। तो आपने इतना वर्शिप में भी टाइम गुजारा है, तबला ढोलक भी प्ले करते हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं, गाइड भी करते हैं, गॉस्पेल में भी आपने एक बड़ी एफर्ट्स के साथ खिदमत को करते जा रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। तो आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, जहां आप प्रस्तिश के लिए गए हो और आपकी एक्सपेक्टेशंस के से बढ़कर खुदा ने उस जगह पर काम किया, आपकी तवक्कुआत से बढ़कर उस जगह पर खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया, तो वो ज़रा शेयर करें। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है। और इसमें ये होता है कि जब कभी वर्शिप तो मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ करने के लिए, तो खुदा का शुक्र है मैं जितनी जहाँ भी गया हूँ, एंड पे मुझे यही आंसर मिला कि हमें बरकत मिली है। बहनों ने भी कहा है, माओं ने भी कहा है, भाइयों ने भी कहा है, तो बुज़ुर्गों ने भी कहा है। और ये सुनने को मिला कि हमें ये पहली दफ़ा ये ब्लेसिंग हमने पाई है, हमारे चर्च में मिली है। पहले भी प्रस्तार करते हैं प्रस्तिश, लेकिन हमें ये महसूस हुआ है। ताकि खुदा का शुक्र है, मैं जहाँ कभी वर्शिप के लिए जाता हूँ, एक नहीं बल्कि दो नहीं, काफ़ी लोग आकर मुझे इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि भाई हमें बड़ा अच्छा लगा, आपके वर्शिप करने का अंदाज़, आपका बोलने का अंदाज़, आपका तरीक़ाकार, आपके जज्बात, आप वाकई रूहानियत में वर्शिप करते हैं। ये आगे से आंसर मिलता है। बड़ी अच्छी बात आपने शेयर किया। खुदावंद आपको बरकत दे। ज़बूर में लिखा गया, इज़्ज़त तेरी बदावेगा याकूब का खुदा। और हमारी दुआ है कि इसी तरह प्रस्तिश में और ज़्यादा तरक्की को, सरफराजी को पाते चले जाएं और खुदावंद आपको सरफराज करे। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करे। तो व्यूअर्स, आई बिलीव कि आपने बहुत सी बातों को आज सीखा है। प्रस्तिश के हवाला से बहुत सी चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल किया, इंस्पायर हुए हैं, इनकरेज हुए हैं। और अगर आप भी प्रस्तार बनना चाहते हैं, रूहानी प्रस्तार बनना चाहते हैं, तो ज़रूर है कि आप रोज़ा में ठहरें, दुआ में ठहरें और कलाम मुक़द्दस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तब आप रूहानी प्रस्तार बन सकते हैं और अपनी प्रस्तिश के वसीला से आप खुद मोजज़ात को देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला ताकि आज का प्रोग्राम आपके साथ कर सकें और व्यूवर्स ने भी बड़ी बरकत को पाया। तो व्यूवर्स, आई बिलीव आपने बहुत सी ब्लेसिंग को रिसीव किया। नेक्स्ट मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, न्यू गेस्ट के साथ। देखते रहिए ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।